जानते हैं, एक ऐसा दिन भी था जब एक बाग में हजारों लोग देशभक्ति मनाने आए थे। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वही बाग मौत का मैदान बन गया। ना कोई चेतावनी, ना कोई रहम, बस गोलियों की गूंज और इंसानों की चीखें। बैठो, बैठो। 13 अप्रैल साल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग मानवता को शर्मिंदा करती एक ऐसी घटना का क्रम बना जिसने हमेशा के लिए गोरे अंग्रेजों के चरित्र पर काला दाग लगा दिया। उसी दिन जनरल डायर ने हजारों मासूमों निहत्थे हिंदुस्तानियों पर लगातार गोलियां चलवाई। यही नहीं, उन लोगों के भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, सिवाय मौत के। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आगे जाकर क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल डायर को गोली मार दी और इस हत्याकांड का बदला ले लिया। लेकिन ये सवाल फिर खड़ा हुआ कि क्या सच में मरने वाला व्यक्ति वही था जिसने उस दिन बाग में गोली चलाने का आदेश दिया? आखिर क्या है इस हत्याकांड के पीछे की क्रूर सच्चाई? वो कौन से सरकमस्टेंसेस थे जो इस घटना के लिए जिम्मेदार थे? हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आज की भी ये पीढ़ी जान पाए कि आज़ादी उतनी भी सस्ती नहीं थी जितनी आसानी से आज हम एंजॉय कर रहे हैं। बात आती है साल 1919 में। अंग्रेजों द्वारा की गई एक मीटिंग में रोलेट एक्ट की स्थापना की गई। इस कानून का विरोध करने पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। रोलेट एक्ट को उस समय का काला कानून कहा गया था। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था और इसके बाद पूरे देश में जोरों शोरों से इस एक्ट का विरोध हुआ। इस कानून के मुताबिक अंग्रेज किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकते थे। रोलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। जनता का आक्रोश अपने उफान पर था, लेकिन तूफान से पहले वाली शांति छा गई। लोगों ने विरोध करने के लिए सुबह जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा करने का निर्णय लिया। सारे के सारे लोग इकट्ठा होते और वहां रोलेट एक्ट का विरोध होता और साथ ही इन दोनों की गिरफ्तारी में स्वर मुखर हुए। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को होने वाले इस रैली की खबर जनरल रेजॉल्ट डायर को पता चल गई। 13 अप्रैल का दिन पंजाब में वैसाखी का त्यौहार था। लोग अपने परिवारों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचे थे। कोई भाषण सुनने, कोई छुट्टी मनाने, हर कोई हंस रहा था। कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ पल बाद हवा में खुशियों की जगह बारूद की गूंज गूंज उठी। उसी वक्त एक ब्रिटिश अफसर जनरल डायर सैकड़ों सिपाही के साथ बाग के गेट पर पहुंचा। उसने दरवाजे बंद करने का आदेश दिया और बिना चेतावनी के बोला, फायर! और शुरू हुई वो गोली बारूद जो पूरे 10 मिनट तक चली। लोग इधर उधर भागे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। बाग में सिर्फ एक ही निकास था, वो भी बंद था। कुछ लोग कुएं में कूद गए जान बचाने के लिए, लेकिन कुआं भी लाशों से भर गया था। 370 मौतें दर्ज की गईं। धरती खून से लाल थी और आसमान काला। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पे गोलियों के निशान हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी किसी ने दी नहीं है, उसे हजारों ने अपने लहू से कमाया है।